हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैकर में। दोस्तों, आज मैं जीके के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें। साथ में दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहा जाए निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो किस देश का अलिखित संविधान है? तो यूके का जो संविधान होता है वो अलिखित संविधान है। ठीक है, संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। तो यूके का संविधान अलिखित है, जबकि यूएस, भारत और पाकिस्तान इन देशों का जो संविधान है लिखित संविधान है। ठीक है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड है, कहा जा रहा है भारत के अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो जो भारत के अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे, तो यह थे 296। ठीक है, 296 सदस्य बचे थे। जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के सदस्य थे और बाद में पाकिस्तान अलग हो गया, इसलिए अंतकालीन में कितने बचे थे? 296। ठीक है, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा जा रहा है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई। तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा जा रहा है किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सुझाव दिया गया। तो किस अधिनियम में? तो वह 1919 के अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम का सुझाव दिया गया था। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा जा रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। संविधान जो सभा था, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा जा रहा है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देखा जा सकता है। तो कहाँ देखा जा सकता है जो लोकतंत्र के आदर्श? वो दिखाता है प्रस्तावना में, भारत के प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में दिखाता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा जा रहा है भारत पूर्ण संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना। तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना था 26 नवंबर 1949। जैसा कि आप लोग संविधान के प्रस्तावना में ही आप इस बात का शपथ भी लेते हैं, ठीक है, कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, कहा जा रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात जिसको प्रस्तावना कहा जाता है, ठीक है, का संशोधन अब तक कितनी बार किया जा चुका है। तो यह केवल एक बार किया गया है अभी तक। ठीक है, 42वें संशोधन, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 में एक बार ही संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, और 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। याद रखिएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे और अब तक एक ही बार संशोधन है, 42वां संशोधन 1976 में। ठीक है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा जा रहा है वर्तमान में भारत के संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? तो वह है 8। ठीक है, कुछ समय पहले 9 था, लेकिन जो दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है, अतः अब कितने बचे हैं? 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहा जा रहा है भारत के संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था। तो भारत को संविधान को बनने में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कहा जा रहा है भारतीय संविधान के निर्माता निम्न में से कौन हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। किसको? भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है संविधान का निर्माता। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कहा जा रहा है विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो सबसे बड़ा संविधान हमारे देश भारत का है, सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, कहा जा रहा है स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष, देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, कहा जा रहा है किस वर्ष जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो इसको अपनाया गया था 1950 ईस्वी में। कब अपनाया गया था? 1926। याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, कहा जा रहा है भारत
जो आपका भारत देश किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, भारत देश में किस प्रकार की नागरिकता है, तो है ऑप्शन नंबर सी एकल नागरिकता। याद रखिएगा एकल नागरिकता यह ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, कहा जा रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है और यह भाग 2 में, किस में है, भाग 2 में, ठीक है, और यह ब्रिटेन से लिया गया है। यह जो संविधान का नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नागरिकता जो है भारत में नागरिकता का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह ब्रिटेन से लिया गया है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, कहा जा रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता को किस देश के, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, किस देश के संविधान से लिया गया है नागरिकता को, तो लिया गया है ऑप्शन सी ब्रिटेन से, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, कहा जा रहा है कि नागरिकता का वर्णन, जो नागरिकता का वर्णन होता है इसका ऑप्शन, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 है, नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो यह 2 है, ठीक है, अभी बताएं ऊपर ही है कि भाग 2 ब्रिटेन से लिया गया है और 5 से अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, कहा जा रहा है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1951 ईस्वी में, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, कहा जा रहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह कथन है अनुच्छेद 1 में, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, अतः इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो दोस्तों यह हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी करें। जैसा कि वीडियो को आप देखकर क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्वेश्चन किस तरह के, सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड है और बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पर लाया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, कहा जा रहा है संविधान बना था तो उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, यानी जब संविधान बना था उस समय अनुसूचियाँ थी 8, कितनी थी 8, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी से। लेकिन वर्तमान में अगर पूछ दिया जाए तो इस समय अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 12 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, कहा जा रहा है संविधान में अब तक कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो अब तक कितनी भाषाएं कुछ उल्लेख है, तो यह है 22, ठीक है। पूछा जाता है जब मूल रूप से संविधान बना था उस समय कितनी भाषाएं, तो उस समय थी 14, लेकिन अब कितनी है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, कहा जा रहा है भारतीय भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो भाषा मैं बताया कितनी भाषाएं हैं इस समय वर्तमान में, तो इस समय 22 हैं, जब बना था मूल रूप से 14 था। तो पूछा जा रहा है यह संविधान जो भाषा किस अनुच्छेद में है, तो यह है ऑप्शन बी 8 अनुच्छेद, 8वीं अनुसूची में जो है कि अनुसूची में आपका संविधान के भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, कहा जा रहा है मूल संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो यह था 14 था, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, कहा जा रहा है भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। अभी हम बताएं आपको पीछे ही कि जो अनुसूची पूछा जाए कि किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, किस में 8वीं अनुसूची में है। लेकिन अब पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद में, यानी आर्टिकल्स कौन सा था, तो यह है आर्टिकल 343 से कहाँ तक, 351 तक, ठीक है, 343 से 351 तक जो है कि भाषा का उल्लेख किया गया है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका पूछा जा रहा है 26 में कि संविधान में मूल अधिकारों को किस भाग में रखा गया है, तो मौलिक अधिकार जो होते हैं हमारे वो भाग 3 में रखा गया है, किस में, भाग 3 में रखा गया है। इसमें जो आर्टिकल्स अगर पूछ दिया जाए तो 12 से 35 तक, कहाँ तक, 12 से 35 तक किया गया है, ठीक है, भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, कहा जा रहा है मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है, तो वह लिया गया अमेरिका के संविधान से। किस देश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। अभी हम ऊपर बताए हैं कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, कहा जा रहा है आपातकाल के समय कौन से अनुच्छेद अधिकार
निलंबित नहीं होते हैं। यानी कि किस अनुच्छेद के जो अधिकार होते हैं यानी आम जनता को मिलते हैं। याद रखिए कि पहली बात कि अगर जो आपातकाल लगाए जाते हैं तो सभी अधिकारों को छीन लिया जाता है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। लेकिन कुछ जो अनुच्छेद के अधिकार हैं उनको नहीं छीना जाता है। वह कौन कौन से पूछा जा रहा है, तो वह है 20 और 21। याद रखिए 21 और 20 ये इन दोनों जो अधिकार होते हैं इसको नहीं छीना जाता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए व बी दोनों यह आपातकाल में भी लागू रहते हैं, ठीक है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, कहा जा रहा है बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह आर्टिकल 90 क या 19A, ठीक है, 19 क या 19A के नाम से जाना जाता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार मिलता है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 क में मिलता है, ठीक है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, कहा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होने पर वह सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। जो अगर आपके मौलिक अधिकारों का यानी भारत के किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसके खिलाफ वो किस सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अनुच्छेद 32 के तहत हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, कहा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत जाता है वह 226, याद रखिएगा 226 अनुच्छेद के तहत वह उच्च न्यायालय में जा सकता है। जबकि आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, कहा जा रहा है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो आर्टिकल 17 में। याद रखिएगा आर्टिकल 17 जो होता है छुआछूत को एक अपराध बताता है, ठीक है। अतः छुआछूत का अंत कर दिया गया है हमारे संविधान में। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, कहा जा रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। तो आर्टिकल 29। याद रखिएगा आर्टिकल जो 29 होता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, आर्टिकल 29, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, कहा जा रहा है भारत का राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आर्टिकल 52। याद रखिए आर्टिकल 52 में जो है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, कहा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र क्या है। तो राष्ट्रपति, याद रखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो है 35 वर्ष। कितना होती है, 35 वर्ष। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, कहा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है। महाभियोग ऐसी प्रक्रिया होती है कि अगर राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से काम नहीं करता है तो उसको पर महाभियोग लगा करके उसको हटाया जा सकता है उसके पद से। तो यह आर्टिकल 61 के तहत लाया जाता है, ठीक है। इसको लोकसभा या राज्यसभा दो में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, कहा जा रहा है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, इसका अधिकार है आर्टिकल 72। याद रखिएगा 72 में, अनुच्छेद 72 में इसके बारे में बताया गया है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, कहा जा रहा है किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद में करता है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 123। याद रखिएगा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, कहा जा रहा है सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने का श्रेय किसके पास है। तो थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। याद रखिएगा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो थे निर्विरोध बने थे, निर्विरोध भी बने थे और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। यह 2 बार इलेक्शन लड़े, पहली बार लड़े हार गए थे और दूसरा बार निर्विरोध जीते थे, ठीक है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, कहा जा रहा है निम्न में से कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया। तो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये दोनों, ठीक है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। दोनों लोग अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था इन लोगों का, ठीक है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, कहा जा रहा है संसद के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो संसद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। यह 79 में संसद के बारे में बताया गया है। याद रखिए एक ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, एक बार में ही याद हो जाएगा। यह है सरला। क्या है, सरला। सरला से आपको याद हो जाएगा। देखिए स होता है 79 और र से होता है 80
और ये होता है ला से 81। क्या मतलब है इसका? स से संसद, संसद के बारे में 79 में बताया गया है। र से राज्यसभा को 80 में बताया गया है। और जो है आपका लोकसभा को बताया गया है 81 में। याद रखिएगा, सरला याद रखिएगा, सरला संसद, र से राज्यसभा, ला से लोकसभा, यानी 79, 80, 81। ठीक है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहा जा रहा है लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या होती है? तो लोकसभा जो सदस्य बनते हैं उसकी न्यूनतम उम्र जो होती है वो होती है 25 वर्ष। कितना होता है? 25 वर्ष। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या होता है? राज्यसभा बनने की जो न्यूनतम उम्र होती है वो होती है 30 वर्ष। कितना होती है? 30 वर्ष। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। कहा जा रहा है विधानसभा सदस्य यानी जिसको विधायक आप बोलते हैं बनने की उम्र कितनी होती है? तो उनकी उम्र होती है 25 वर्ष। कितना होता है? 25 वर्ष। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 है। कहा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जिसको बुलाता है किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल 224, याद रखिएगा 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, यानी भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय भी होगा, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 124 में। ठीक है, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 है। कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता? याद रखिएगा सदन दो प्रकार के होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, उच्च सदन को आप बोलते हैं राज्यसभा, निम्न सदन को लोकसभा बोलते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है? तो वह है आपका राज्यसभा। इसी को उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं और राज्यों का परिषद भी इसी को कहते हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी राज्यसभा के 3 नाम है, याद रख लीजिए। ठीक है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये कभी भंग नहीं होता, जबकि लोकसभा 5 साल में एक बार भंग होती है। ठीक है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यह 48 है। कहा जा रहा है ग्राम प्रधान, क्या है? ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो ग्राम प्रधान बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 21। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो आपातकाल याद रखिए गया कि भारत सरकार जो राष्ट्रपति होता है उसके पास आपातकाल लगाने के 3 कारण होते हैं, 3 तरह के वो आपातकाल लगा सकता है। वो होते हैं किस अनुच्छेद है? तो यह 352, 356, 360। याद रखिए 3 प्रकार के आपात लगा सकता है राष्ट्रपति। पहले को बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, दूसरे को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन और तीसरे को बोलते हैं आपका वृत्तीय आपात। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा सॉरी, इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सभी, ये सभी जो है आपातकाल के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। कहा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में जो है कि भारतीय जो संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, तो किस अनुच्छेद में भारत के संविधान में संशोधन के बारे में बताया गया है? वो अनुच्छेद है 368। 368 के अंतर्गत बताया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। कहा जा रहा है भारत में अब तक वृत्तीय आपात कितनी बार लगाया जा चुका है? तो भारत में अब तक वृत्तीय आपात जो है एक बार भी नहीं लगा है। कै बार? एक बार भी नहीं लगा है, अर्थात 0 बार। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारे आज के टॉप 51 क्वेश्चन का वीडियो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।